नमस्कार दोस्तों, आज सेकंड क्विज लेकर के आए हैं। अप्रैल मंथ के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए। आप लोग जज करिए, खुद को एवेल्यूट करिए कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। ठीक है, इनमें आंसर भी है, एक्सप्लेनेशन भी है इसके साथ में, और पीडीएफ भी आपको मिलेगा साथ में। चलिए शुरू करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 26 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखना कि बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको मनाया जाता है। मनाने का कारण है जैसे नवाचार, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए इसको जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अप्त मित्र हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? अप्त मित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एप्लीकेशन और हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च हुए हैं इस लॉकडाउन में, तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसी में एक है अप्त मित्र। इसको किसने लॉन्च किया? ध्यान रखना, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये कर्नाटक स्टेट का एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई? एक नए प्रकार का बुखार है जिसका नाम है क्लासिकल स्वाइन फीवर। ठीक है, आपने अभी तक क्लासिकल डांस का नाम सुना होगा, लेकिन ये क्लासिकल स्वाइन फीवर है जो कि असम में कुछ सुअरों में फैला। वहाँ पे लगभग 1300 सुअर इसी लॉकडाउन में मर गए हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये भी एक कॉन्टिगस फीवर है, मतलब कि संक्रमण के द्वारा ही फैलता है, एक सुअर से दूसरे सुअरों में फैला है, और इसके कारण 1300 से अधिक सुअर वहाँ पे मर गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसका आंसर है असम। ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लासिकल स्वाइन फीवर को ये हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक संक्रामक बुखार है, कॉन्टिगस डिसीज है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, सुअर ही इससे संक्रमित होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। कमोडिटी मतलब जो भी वस्तुएं हैं उनमें कमी आने का अनुमान है। ऐसा अनुमान किस संस्था के द्वारा लगाया गया है? तो ध्यान रखना, अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण ऊर्जा और धातु की कीमतें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। विश्व बैंक के अनुसार मौजूदा समय में कमोडिटी के मूल्य काफ़ी अनिश्चित हो गए हैं, और ये मुख्य रूप से महामारी की गंभीरता और उसकी अवधि पर निर्भर है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? भूल गए थे इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के कारण कि मलेरिया भी एक बीमारी होती है, और वो डे निकल गया। ठीक है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला कि कब निकल गया, सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी क्रम में पूछा जा सकता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जीरो मलेरिया इसका थीम रहा है इस बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? CBC। ठीक है, CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संजय कोठारी हैं। ध्यान रखना, CBC जो है, ठीक है, CBC इसका जो गठन हुआ था ये 1964 में। ठीक है, 1964 में गठन हुआ था। के संथानम की सिफारिश पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, ये एक सांविधिक दर्जा दिया गया, स्टेट्यूटरी, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। ठीक है, यानी कि ये एक विधिक है, विधिक आयोग है ये। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, विधिक आयोग है ये।
2003 में एक्ट के द्वारा इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया है। ठीक है, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करते हैं। और भारत में जितने भी करप्शन से संबंधित मामले होते हैं वो CBC ही देखता है, लेकिन इसको जो एक तरीके से कहें, इसको जो अप्रोच करते हैं वो करते हैं लोकपाल करते हैं। ठीक है, लोकपाल, लोकायुक्त वगैरह इनको अप्रोच करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ये एक कैसा गैर संवैधानिक निकाय या कह सकते हैं सांविधिक निकाय है। केवल 1964 में इसको गठित किया गया था के संथानम की सिफारिश पर। ठीक है, 2003 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उसी के द्वारा इसको हटाया जाता है केवल सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है इसका थोड़ा सा सॉल्व एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। अगला देखते हैं, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर US है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर जो है वो इंडिया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर इंडिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का स्थान 3rd है। ध्यान रखना है, स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जबकि चीन दूसरा, अमेरिका नंबर 1 पर है। ऐसा पहली बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्षीय होता है, 2 साल में एक बार ये युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, विश्व की सेनाओं के द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, इसको रद्द कर दिया गया है। पूछा जा सकता है कि युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 कहाँ होने वाला था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। भारत भी इसमें भाग लेने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? अभी हाल ही में घोषणा की थी RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, कितने करोड़ की है? सबने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, 50,000 करोड़। ध्यान रखना है, 50,000 करोड़ विशेष नकदी की सुविधा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। RBI ने कहा है कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक देश है, इसमें दंड बहुत कठोर होते हैं और उसी में से एक ये देश है। आपको हेल्प दे दिया है। ठीक है, हिंट दे दिया है आपको। सोचिए कौन सा देश हो सकता है। तो ये है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में मानवाधिकार आयोग ने क्या किया, जो नाबालिग है उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, ऐसा सिर्फ कहा है। चलिए, इसमें आदेश के मुताबिक इसकी बजाय ने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सज़ा होगी। यानी कि अब मौत की सज़ा नहीं है, जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में 10 साल तक इन्हें रखा जाएगा। सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। पहले कोड़े मारे जाते थे इनको। ठीक है, अब कोड़े मारने की भी जो सज़ा है वो ख़त्म हो गई है। 1000 कोड़े लगाओ, इतने कोड़े लगाओ। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, शेयर करिए जितने से ज़्यादा हो सके ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। कोशिश करेंगे हर बार इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको देते रहें हम। ठीक है, इस तरीके से लगभग करेंगे तो 150, 200, 300 क्वेश्चन तक आपको महीने में याद हो जाएंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में काम आएंगे। इसके साथ ही हम आपको एक छोटा सा इसके साथ ही हम एक छोटा सा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अभी 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, ये जो हैं दिवस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस हैं। फिर से सुन लीजिए, 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है,
कमेंट करके बताइए कि इन 4 दिवसों में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए एग्जाम के लिए, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर एक बार कह देते हैं 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।